So let us move to the next and very interesting interview case study or question which was asked to one of the candidate. Let's see, can you answer it or not? The question was, what is the treatment need to be done for a cost of repatriation? मतलब क्या होता है केस स्टडी में समझाता हूँ. ठीक है. से फॉर एग्जाम्पल एक ऐसी कंपनी है दोज हु हैव अ मल्टीपल ग्लोबल प्रेजेंस इज प्रेजेंट ओवर अ मल्टीपल कंट्रीज विच इज देयर. बट मान लो उसका जो पेरेंट होल्डिंग है मतलब पापा एंटिटी जो है वो यूएस में है, बाप यूएस में बैठा हुआ है, उसकी एक एंटिटी इंडिया में है, एक मलेशिया में है, राइट, एक चाइना में है, मल्टीपल प्लेसेस चाहते हैं. नाउ सिंस इमेजिन दैट ये यूएस का एंटिटी जो ग्लोबल एंटिटी है दिस इज गोना बी सोल्ड, ये बिक रही है. ओके. नाउ होगा क्या कि सिंस दिस कंपनी द इंडियन बेस्ड एंटिटी, मलेशिया बेस्ड एंटिटी, चाइना बेस्ड एंटिटी हैव अर्न सम प्रॉफिट्स हियर, यहाँ पे प्रॉफिट्स कमाया होगा, राइट. तो सिंस ये प्रॉफिट हमें इसे रिपैट्रिएट करना पड़ेगा, इसे वापस देना पड़ेगा, इसे प्रॉफिट वापस देना पड़ेगा. ऑफ कोर्स वो बोलता है कि भाई इन्वेस्टर बोला कि मेरे को जो प्रॉफिट्स है मेरे को इंडिया में नहीं चाहिए, मेरे को प्रॉफिट यूएस एंटिटी में वापस ला के दो. ओके. तो सिंस मुझे यहाँ पे जो पैसा कमाया है इसको यूएस एंटिटी में लाके देना पड़ेगा. तो जो मैंने प्रॉफिट ऑफकोर्स इसको लाके दिया है तो इसको ऐसे तो मैं नहीं बांट सकता, इसको मैं डिविडेंड बांटूंगा तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लग जाएगा, राइट. अब सवाल ये आता है कि ये जो टैक्स लग रहा है इसका क्या इंपैक्ट होगा जब हम ड्यू डिलिजेंस करेंगे, इसका क्या इंपैक्ट होगा. दैट वाज अ इंटरव्यू क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड. अगर आपका आंसर है तो बताइए, नहीं आ रहा है तो ध्यान से सुनिए. इसका ट्रीटमेंट ये होगा कि ये हमारे लिए डेट लाइक आइटम्स बन जाएगा, डेट और डेट लाइक आइटम्स बन जाएगा. द रीजन इज, ध्यान से सुनिए, द रीजन इज कि भाई ये तो मेरी लाइबिलिटी है, ये तो मेरे रिकवर होने ही वाला है. तो जब हम एडजस्टमेंट करेंगे डेट और डेट लाइक आइटम्स का, यू नीड टू कंसिडर दिस एज अ पार्ट ऑफ योर एडजस्टमेंट. बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है विच इज देयर विच यू जस्ट नीड टू नो अबाउट. छोटा सा इंटरव्यू क्वेश्चन था, बट इसके अलावा इसके बाद डेफिनेटली दे आर गोना बी आस्किंग मोर सच प्रोबिंग क्वेश्चन. इसके साथ साथ एक और इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा गया था, मैं दोनों क्वेश्चन साथ में कवर कर लेता हूं. इंटरव्यू क्वेश्चन ये था कि मैं कैश फ्लो आपको देता हूं, ठीक है. कैश फ्लो से आप कौन कौन से ऐसे एनालिसिस करना चाहोगे, विच ऑल एनालिसिस यू वांटेड और यू शुड बी डूइंग इफ आई गिव यू द कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी. अगर मैं आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट देता हूं तो आप कौन कौन से एनालिसिस कर सकते हो. तो जनरली एक एनालिसिस विच वी वुड आल्सो प्रेफर एंड दैट इज समथिंग वी वुड डू इज EBITDA, earning before interest, tax, depreciation and amortization to cash flow conversion. EBITDA से मेरा कैश फ्लो कन्वर्जन कितना हो रहा है ये देखना बहुत जरूरी है. क्या आपको याद है इन वन ऑफ द एनालिसिस व्हेन वी आर रीडिंग अ बायजूस रिपोर्ट दे हैव कंसीडर्ड अ रेवेन्यू टू कैश कन्वर्जन. सो सिमिलरली यहां पे एक अच्छा एनालिसिस एक मैं करने की कोशिश करूंगा, EBITDA टू कैश फ्लो कन्वर्जन, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ओके, दैट इज वन थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड. Imagine that if it is a it is an e-com company, right? I don't know how many of you have heard this in a Shark Tank. There is a term called as a cash burn, right? There's a term called as cash burn. Okay? कैश बर्न. कैश बर्न का मतलब सभी को पता है कि कंपनी कितना कैश बर्न कर रही है रन करने के लिए. तो एक और एनालिसिस में कोशिश करूंगा कि कंपनी का कैश बर्न कितना है. अब जब कैश बर्न का बात हो रहा है तो एक और टर्म यूज होता है विच इज कॉल्ड एज अ रनवे, कि कितना रनवे बचा हुआ है कंपनी के पास. ठीक है, दैट इज समथिंग विच इज गोना बी आस्क्ड टू यू. मान लो कंपनी का कैश बर्न 1 करोड़ का है, कंपनी के पास टोटल 10 करोड़ पड़े हुए, तो रनवे कितने का होगा, 10 महीने का होगा. इसमें एक और इंटरव्यू क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड टू अ कैंडिडेट, लेट्स सी कैन यू आंसर इट और नॉट. मैं काफी सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस कवर कर रहा हूं इसमें. उन्होंने कहा कि इफ आई गिव यू ओनली P&L स्टेटमेंट कैन यू प्रिपेयर अ कैश फ्लो. दिस इज अ क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड इन A&M, अल्वरस और मार्शल में पूछा गया था कि अगर मैंने आपको P&L दिया तो क्या आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बना सकते हो. तो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं बट 100% कैश फ्लो हम नहीं बना सकते बिकॉज हमको मूवमेंट्स नहीं मिलेंगे, राइट. बैलेंस शीट आइटम्स के हमको मूवमेंट्स भी बहुत ज्यादा जरूरी है, तो मुश्किल है. दूसरा एक और इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा था, गिवन अ वन फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू एनालाइज द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ अ कंपनी, व्हिच फाइनेंशियल स्टेटमेंट यू विल प्रेफर. अगर मैंने आपको बोला कि एक ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको मैं दूं तो कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेफर करोगे. द आंसर इज कैश फ्लो. सेकंड इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा गया था, गिवन अ टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू एनालाइज द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ अ कंपनी, व्हिच टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यू विल यूज. लेट्स सी कैन यू आंसर इट और नॉट. द आंसर इज P&L एंड बैलेंस शीट, राइट. बैलेंस शीट, सॉरी फॉर राइटिंग, बैलेंस शीट एंड P&L स्टेटमेंट. क्यों? क्योंकि इन दोनों से तो मैं कैश फ्लो बना ही सकता हूं.
राइट, इन दोनों से मैं कैश फ्लो बना ही लूंगा। तो दैट इज समथिंग विच वॉज आस्क्ड इन वन ऑफ द इंटरव्यू क्वेश्चन। काफी सारे इंटरेस्टिंग हम क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस और चाहिए तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में भी लिख के बताइए। और जो कोर्स देख रहे हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इस तरीके से आप फटाफट पूरा कोर्स कंप्लीट कीजिए। आई होप आपको मजा आ रहा होगा।